नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। वक्फ के नाम पर पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा की आग भले ही थोड़ी बहुत शांत होती हुई दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से अराजक तत्वों ने वहां तांडव मचाया, उसके बाद ममता सरकार को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्या ममता बनर्जी हिंसा रोकने में पूरी तरह से फेल रही? इन सब के बीच ही मुर्शिदाबाद को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद और मालदा का दौरा करेंगे। यहां अगले 2 दिन तक राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करने वाले हैं। वहीं एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। अब सवाल ये कि क्या वाकई में बंगाल में स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं? बंगाल को लेकर देश की सोच क्या है? इन्हीं सवालों को लेकर सर्वे हमने किया है। कुछ सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे, उनका जवाब क्या दिया गया बताएंगे। उसके बाद अपने मेहमानों से इस पर बात करेंगे। हमने पहला सवाल पूछा, बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने से राज्यपाल को ममता बनर्जी आखिर क्यों रोक रही हैं? इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया। सच का खुलासा ना हो जाए, क्या इसका डर है? तुष्टीकरण की राजनीति बेनकाब हो जाएगी क्या, या फिर विरोध की चिंता ममता बनर्जी को है? इसमें अलग अलग ऑप्शंस पर लोगों ने जवाब दिया है। लोगों ने कहा, एक एक करके अपना जवाब दिया। 30% लोगों ने कहा कि सच के खुलासे का डर ये हो सकता है। 32% लोगों ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती है ममता बनर्जी, वो बेनकाब हो जाएगी। 23% लोगों ने कहा कि विरोध की चिंता है कि फिर विरोध के सुर उठने लगेंगे, और 15% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि जो ज्यादा परसेंटेज है, 32% लोग कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति है इसीलिए रोका जा रहा है। 30% लोगों ने कहा कि ये सच के खुलासे का डर है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। दूसरा सवाल जो हमने पूछा क्या ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने का डर लग रहा है? क्योंकि गाहे बगाहे बीजेपी बार बार राष्ट्रपति शासन की बात कर रही है और इसकी चर्चा इन दिनों बहुत ज्यादा है। हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा, इसमें लोगों ने अपना जवाब भी दिया है। यहाँ 64% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगने का डर यहां ममता बनर्जी को है। 34% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई डर उन्हें सता रहा है, जबकि मात्र 2% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। सिचुएशन को सही से आंकना शायद अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन 64% लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन का डर है ममता बनर्जी को। इसीलिए पश्चिम बंगाल में जगह जगह जो घटनाएं हो रही हैं वो उन्हें ढके रखना चाहती हैं, और इसीलिए वो राज्यपाल के दौरे को भी टाल रही हैं। वो ये अपील कर रही हैं कि आप हिंसा प्रभावित इलाकों में और वो जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं उन प्रभावित इलाकों में ना जाएं, या फिर राहत शिविर जो कैंप लगाए गए हैं वहां पर ना जाएं। बात इसको लेकर करेंगे। कुशल पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ में जुड़ गए हैं बात करने के लिए। जैद अनवर मेरे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ में एहतेशामुल हक जी हैं जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। एहतेशामुल हक जी, मुझे ये बताइए, वक्फ का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा सुलगा पश्चिम बंगाल। अब सुलगा भी, लेकिन हालात फिर आउट ऑफ कंट्रोल दिखे। एक ही नहीं, अलग अलग जिलों में इसका असर दिखा। ममता बनर्जी ये क्यों चाहती हैं कि राज्यपाल ना जाएं, उन जगहों का दौरा ना करें, पीड़ितों से ना मिलें? क्योंकि अब अलग तरीके से आरोप सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सच सामने नहीं आने देना चाहती हैं। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। आपने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल भारत में और कोई भी राज्य नहीं जल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल क्यों जल रहा है? हमारे कहने का मतलब है, देखिए, पश्चिम बंगाल में 35% अभी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, और ये एक कानून जो लाया है अभी बना करके, दिन रात समझ लिए रात के 2 बजे, आज भारत के इतिहास में इस तरह का बहुत कम देखने को मिलता है। जो केंद्र में बैठी हुई सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया है कि देश की संपत्ति बेचने के बाद में अब मुसलमानों का जो वक्फ का है संपत्ति, जो हमारे आबा व अजदाद ने हमारे अल्लाह के नाम में और हम गरीबों के नाम में जो दिया गया, उसको ये छीनने की नापाक कोशिश कर करके एक कानून बना करके, तो देखिए ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। था बंगाल में तमाम लोग प्रोटेस्ट किए, और लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अपोजिशन लीडर है श्री शुभेंदु अधिकारी, आपने देखा होगा कि यहाँ जो त्योहार 1 हफ्ता से 10 दिन पहले रामनवमी का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ बंगाल में 1 करोड़ हिंदू रास्ते में उतरेंगे, लेकिन उनकी कथनी और उनकी कहनी में फर्क है। 1 करोड़ तो हिंदू नहीं, थोड़ी बहुत वो रामनवमी का त्योहार वो समझ लिए ओपन से लेकर के खुलेआम समझ लिए धज्जियां उड़ाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम
बंगाल की आवाम, बंगाल की जनता, बंगाल के हमारे आपने संवैधानिक अधिकारों की बात की, एक बात बताइए। मैं आ रहा हूँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ। आपने संवैधानिक अधिकारों की बात कही, ये बताइए अगर राज्यपाल जाते हैं वहां पर या एनसीडब्ल्यू जाता है वहां पीड़ित से मिलने के लिए या फिर प्रभावित इलाकों में, क्या वो संवैधानिक अधिकार नहीं है? आप मेरी बात सुनिए पहले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग ने हम लोग जबरदस्त तरीके से पूरे उल्लास के साथ रामनवमी के त्योहार मनाया, लेकिन उसी दिन शुभेंदु अधिकारी जी का कहना है कि रात में 10 बजे कुछ न कुछ घटना होगी। उसके बाद में ये बंगाल को हासिल करने के लिए नापाक ये षड्यंत्र रच रहे हैं, जिनकी सपना पूरी नहीं होगा। मुर्शिदाबाद में इस तरह का समझ लिए वो भारतीय जनता पार्टी का ये कारनामे है, जो इस तरह का समझ लिए कि बंगाल सामने 2026 में इलेक्शन है। किसी भी तरह से हम भारत के इतने राज्यों में हमारी हुकूमत है, लेकिन पता नहीं इनको बंगाल भी हासिल करना है, तो बंगाल की सपना इनकी अधूरी रहेगी। इसलिए यहाँ ये आग लगाने का काम कर रहे हैं और ये आग जलाने का काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार और अर्जुन सिंह ने क्या आपने कहा? आरोप लगाया, मैंने सुन लिया, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। कि बिहार से आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, मैंने सुन लिया, बीजेपी के नेता ने भी सुन लिया, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं एहतेशामुल हक जी। आपने कहा कि राज्यपाल जाने चाह रहे हैं, हाँ। तो हमारे कहने का मतलब है, ये बात स्पष्ट कर दूं कि हालात धीरे धीरे लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस आ रहा है। उन्होंने कहा हम जाने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद जाए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। मैं भी मतलब जाऊंगी। ममता बनर्जी खुद भी नहीं जा रही है और वो चाहती है कि राज्यपाल भी ना जाए, एनसीडब्ल्यू भी ना जाए। ये तो बड़ी अलग सी अनोखी सी बात हो गई। इसलिए कहें कि 1-2 दिन बाद कॉन्फिडेंस, देखिए एक जब दंगा प्रभावित इलाका हुआ है तो कॉन्फिडेंस आस्ते आस्ते थोड़ा समय लगता है। तो आप 1-2 दिन के बाद आप कह रहे हैं हालात सामान्य होने चाहिए, लेकिन बार बार ये मांग हो रही है कि भाई पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्से सुलगे, तो ममता बनर्जी उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही, जा नहीं रही? वो खुद भी नहीं जा रही हैं और वो राज्यपाल को जाने से भी मना कर रही है। वो कह रही है कि ना जाया जाए। ठीक है, कुशल पांडे जी, जैसा अभी एहतेशामुल हक जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो आग लगी है इसकी चिंगारी असल में तो बीजेपी ने भड़काई है। देखिए क्या है कि बीजेपी से क्या दिक्कत है, क्या असुविधा, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने पहले ही कहा कि पूरे भारत में नहीं, बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा भड़काया जा रहा है। तो हिंसा, पहले तो वक्फ बोर्ड जो कानून लागू हुआ है उसके बारे में हमारे मुस्लिम समाज को सही तरीके से मालूम नहीं है। पहले उसके बारे में सही तरीके से समझ लें, उसके बाद उसका विरोध करें। और ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं है, ये सड़क पर उतर के आज जो हो रहा है मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहे हैं, वो हिंदुओं के ऊपर में उनकी दुकानें जला दी जा रही, और वही ममता सरकार में मंत्री हैं, वही कलकत्ता के मेयर रहे हैं बॉबी हकीम साहब, वो कहते हैं कि बंगाल के लोग बंगाल में ही तो जा रहे हैं, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, बंगाल सुरक्षित है। ये तो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और तृणमूल कांग्रेस के नेता और तृणमूल कांग्रेस के मंत्री और मेयर का ये जवाब है कि बंगाल की जनता बंगाल में है। मुख्यमंत्री रोक रही है राज्यपाल को, क्योंकि सच सामने आ जाएगा। राज्यपाल वहां जाएंगे, सच सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री अभी तक वहां का दौरा नहीं की। एक छोटी सी भी घटना अगर कलकत्ता में घटती थी, किसी मौलाली में हो या चाहे यहाँ पर इकबालपुर में हो चाहे मोमिनपुर में, मुख्यमंत्री का बयान आता था, मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाती थी। आखिर मुर्शिदाबाद के सांसद मुर्शिदाबाद में मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंची, अभी तक हिंदुओं के साथ में क्यों नहीं खड़ी हुई? तो मुख्यमंत्री है ना, ये तुमको तो ये सीधा ये देख रहा है बंगाल और भारत की जनता कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, सिर्फ मुसलमानों के साथ है मुख्यमंत्री। जब ईद मनाती है, ईद मना करके वहां पर हिंदुओं के धर्म को लेकर के अपमानित शब्द कहती है, तब तो कोई एक मुसलमान समाज रास्ता पे नहीं उतर के कहा जब हमारे धर्म का झंडा बस से उतार दिया जाता है, वहां से कोई एक मुसलमान समाज से खड़ा होकर के नहीं बोला कि नहीं ये गलत है। ये कहने की रामनवमी बहुत सुरक्षित से, रामनवमी के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा है, हनुमान जयंती का रैली निकालने के लिए हमें हाई कोर्ट पर जाना पड़ा। हम क्या भारत में है, बंगाल में है, कहाँ है हम कि हमें एक धर्म का पूजा करने के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है? आपको तो नवी जुलूस निकालने के लिए हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता है, आपको ईद मनाने के लिए तो हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता है, आपको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हैं और सिर्फ मुसलमानों के विकास की बात करती, हिंदुओं से उन्हें मतलब नहीं है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि 1 से 1.5 करोड़ हिंदू सड़कों पर आएंगे और बड़ा आयोजन हम करेंगे, 2 से 2.5 हम शोभा यात्रा निकालेंगे, रैलियां निकालेंगे। तो क्या सिर्फ हिंदुओं को सड़कों पर लाना एक उद्देश्य था? जब हिंदुओं के खिलाफ ये अत्याचार होने लगा, जगह जगह आगजनी होने लगी, तब क्या कर रही थी बीजेपी? 3 करोड़ हिंदू रामनवमी के दिन शोभा यात्रा में शामिल थे। मैं कह रही हूँ जब हिंदुओं को टारगेट किया गया तब बीजेपी ने क्या किया?
बीजेपी खड़ी है, बीजेपी हर जगह जा रही है, बीजेपी को तो रोका जा रहा है। आप देखिए ना, जिस राज्य के राज्यपाल को रोका जा रहा है कि मुर्शिदाबाद नहीं जाने दी जा रही है, क्यों? और इस राज्य के राज्यपाल हैं, प्रथम नागरिक है इस राज्य के, उन्हें रोका जा रहा है मुर्शिदाबाद जाने से। हमारे नेताओं को रोका जा रहा है मुर्शिदाबाद जाने से। जब भवानी भवन के सामने हमारे केंद्रीय मंत्री प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी धरना पे बैठे, उन्हें उठाया गया। ठीक है, कल भी हमारी एक रैली है, कल भी हमारा एक धरना प्रदर्शन ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप पीड़ितों के साथ में हैं, आप हिंदुओं के साथ में हैं, हिंदुओं का पलायन रोकना होगा, पश्चिम बंगाल को सेफ सिक्योर हिंदुओं के लिहाज से करना होगा, ये आपके बड़े दावे हैं। उधर ममता बनर्जी और टीएमसी कह रही है कि कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ सोची समझी साजिश है जो बीजेपी के जरिए रची और गढ़ी गई है। जैद अनवर जी, पश्चिम बंगाल सुलग रहा है और बार बार पश्चिम बंगाल ही क्यों? सवालों में ये टीएमसी कह रही है चुनाव नजदीक है, इसीलिए बीजेपी ने चुपके से आग भड़का दी है और आग ने ले लिया विकराल रूप। देखिए, आज बंगाल पे एक शेर आता है कि फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती कौन सांप रखता है उसके आशियाने। तो दरअसल आज बंगाल क्या है कि देखिए, कहीं ना कहीं वक्त बिल के आप पहले तमाम स्टेटमेंट देखिएगा। भाजपा के सांसद का अर्जुन सिंह साहब का स्टेटमेंट देखिएगा, मैं बिहार से इतने हिंदुओं को लेके आऊंगा कि मुर्शिदाबाद एक दिन में खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि वहां जो 2 लोग मरे हैं वो हिंदू मरे हैं, मारने वाला कौन है? वो हिंदू है। लफ्ज सुनिए, बात गौर करिएगा। मैं मजहबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि बात आज मजहबी आ चुका है। अब आर्टिकल 26 की आपने बात की अपनी बात में कि एक गवर्नर जो फर्स्ट मैन ऑफ द वेस्ट बंगाल होता है वो जा नहीं सकता। सीएम साहिबा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप नहीं जाइए, मगर वही सीएम साहिबा ने देखिए कि एक ऐसा मीटिंग कर रहे थे, मुस्लिम उलमाओं ने एक मीटिंग का इनेकाद किया था 26 तारीख के लेके। वहां तमाम बड़े उलमा बैठे हुए थे, मैं तशम्मम भाई से खास करके मुखातिब होकर बोलना चाहता हूं। फिर वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। फिर एक स्टेटमेंट आता है मेयर ऑफ कैलकाटा का कि आप लोगों को अगर आंदोलन करना है तो दिल्ली जाइए। देखिए, मैं एक आजाद सिटीजन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बात करना चाहता हूँ। क्या मैं अगर नुमाइंदा चुनता हूँ या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनता हूँ तो हमारा वोट के लिए आपको बंगाल चाहिए, और हम अगर आंदोलन करें तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा? ये क्या स्टेटमेंट आप देते हैं? आर्टिकल 26 इसमें लागू होता है तो आर्टिकल 26 उन पे लागू नहीं होता। कश्मीर से कन्याकुमारी पे हर एक भारतीय को आर्टिकल 26 लागू होता है। अब आते हैं अमेंडमेंट बिल के बारे में, अमेंडमेंट बिल के बारे में। आपने बिल इम्प्लीमेंट किया, बिल इम्प्लीमेंट करने के दौरान आपने कितने ही बहस किया पार्लियामेंट में, जितने भी सवाल ओपोजिशन ने सवाल किया था गुज़िश्ता 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम सवाल यहाँ राइज किया और हुकूमत के पास जवाब नहीं था। मेरे बात पे गौर करिएगा, हुकूमत हफ्ते वक्त लेती है, मगर उसी दिन जिस दिन पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा था उस दिन रेजू साहब ने तमाम बातों की जवाब दी थी, वर्बली जवाब दी थी। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल राइज किया उस वक्त एक जवाब नहीं था पीपी के पास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास। तो बात क्या आती है, बात पे गौर करिएगा। ओवरऑल बात आती है कि बंगाल में आज मुसलमानों का हाल ये हो चुका है कि आज मुसलमान भी अगर कोई करना चाहते हैं बंगाल में, मैं बहुत जिम्मेदारी से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ और इस बात को सही से अपने व्यूअर तक पहुंचाइएगा कि उन्हें भी दबाया जाता है कि आप अपना बात कर सकते हैं। और एक ब्रिगेड रैली की बात हुई थी मुसलमानों की तरफ से, उसे क्या किया गया, उसे अंदर खत्म करने की कोशिश की। वही जो इमाम ईदैन थे उन्होंने एक बयान देते हैं कि आप तमाम आइएगा, फिर वो बयान को वापस लेते हैं, फिर एक फोर्स होता है वो बयान देते नहीं, बयानबाजी में पीछे कोई भी नहीं है। मैं तो मेरी बात गौर करिएगा। तो ये किसके दबाव में आपने किया? आप मुसलमानों को हर पल बेचते हैं। मेरी बात को पूरी बात कंप्लीट करने दी है। मुसलमानों को कौम को हर जगह मिसलीड करने की बात होती है, मगर मैं ये नहीं कहता कि तमाम के तमाम गंदे, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने हिम्मत किया और 26 तारीख को मेरा सवाल ये कि मिसलीड करता कौन है? आप रहिए मेरे साथ में। अगला जो सवाल है जो हमने लोगों से पूछा वो बता देते हैं। हमने पूछा बंगाल में हिंदू महिलाओं की स्थिति आखिर कैसी है, इसको लेकर आपकी राय क्या है। हमने अलग अलग जगह जाकर लोगों से उनके रिएक्शन लिए। इस पर हमने रिएक्शन लेते हुए ये सवाल यानी कि ये सर्वे सामने रखे जिसमें मिला जुला सा रिएक्शन सामने आया है। हमने पूछा पश्चिम बंगाल में महिलाओं की हालत कैसी है, क्या बहुत खराब है, अच्छी है। ये कुछ ऑप्शंस हमने लोगों के सामने रखे जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों ने जवाब भी दिए। 29% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 37% कह रहे हैं कि हालत खराब है। 31% ऐसे भी रहे जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की हालत अच्छी है। 3% ऐसे भी रहे जो ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते।
चौथा सवाल जो हमने पूछा बंगाल में लगातार हो रही हिंसा ममता सरकार की नाकामी है, क्या दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने रखा। 63% लोगों ने कहा है कि हाँ इस्तीफा देना चाहिए, 33% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि इस्तीफा देने जैसी कोई भी नौबत आई है। 4% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी महिलाएं असुरक्षित हैं, ये सवाल लोगों के जहन में बना हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी और ममता सरकार को बताया जा रहा है। हालांकि करीब करीब उतने ही लोग ये कह रहे हैं नहीं महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं है, महिलाएं सेफ सिक्योर हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा परसेंट 63% लोगों ने कह दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल बार बार जल रहा है, सुलग रहा है तो इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। एहतेशामुल हक जी, अगर बार बार सवाल उठे तो फिर सोचने वाली बात है कि बार बार पश्चिम बंगाल ही क्यों, और अगर ममता बनर्जी को पता है, अगर टीएमसी को पता है, जैसा आप लोग लगातार दावा करते रहे हैं कि बीजेपी इन साजिशों के पीछे रहती है, तो पहले से ही चेत जाए ना, पहले से ही सावधान हो जाए ना, पहले से ही अपने इंतजाम मजबूत कर लेना, क्योंकि अगर साजिशें होती नहीं और पश्चिम बंगाल जलता रहा तो सवाल तो टीएमसी से होगा। देखिए रचना बंसल जी, हमें 3 आदमी से अभी फेस करना होगा, ठीक है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन, दूसरा कि हमारे जैद अनवर साहब कांग्रेस से आते हैं, उनको हमको फेस करना पड़ेगा, तीसरा आपके जो आपने एनालिसिस किया है। तो आप कम से कम हमें 4 मिनट का वक्त दिए, हम बारी बारी करके आप तीनों लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं अपनी थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा क्योंकि 4 मिनट में तो शो ही खत्म हो जाएगा, मेरे पास 2 और मेहमान है ना। हो जाएगा तो फिर आपने तीन लोगों को हमको उत्तर देना, तो कम से कम 3 मिनट दिए। सबसे पहले कहा हमारे मित्र जो पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। मैं दावे के साथ इंडिया न्यूज में मैं बोल रहा हूं कि 3000 लोग को वो जमात नहीं कर सके पूरे बंगाल में, 3 करोड़ तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ जो है हिंदू खतरे में है और मुसलमान के ही सब कुछ चलते हैं, और बंगाल के ग्रामीण इलाके में मुख्यमंत्री नहीं जाती है और कोलकाता होती है तो ममता बनर्जी जल्दी जाने की कोशिश करती है। तो मैं एक बात कह दूं आपको कि हमारी सरकार ने 48% वोट 2021 में मिला, 33% मुसलमान है, तो हमें वोट किसने दिया? हिंदू भाई ने दिया है। आपको समझना होगा कि बंगाल भारत का एकलौता सेकुलर राज्य है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक छतरी के तले रहते हैं। ये आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, खामोश रहो ना यार। अरे वही तो बता रहे ना कि कहाँ से लाए आप कि 9% हिंदू आपके साथ में है। हिंदू की स्थिति जो बंगाल में है, एक बार बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए, बीच में बोलेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एनालिसिस कीजिए, आपकी जो आपत्ति है बोलिएगा बाद में। यहाँ मैं आपने कहा अभी रचना जी, जैसे मैं आपका जवाब देता हूँ कि आपने महिला से जो आप पूछा तो वो कौन भारतीय जनता पार्टी के कैडर थे महिला? आपको मालूम नहीं है? आप गूगल अभी टाइप करेंगे अपने मोबाइल से तो देखिए सबसे सेफ्टी सिटी इन महिला का इंडिया में कौन सा है, तो वो पश्चिम बंगाल आएगा। शायद आपने ध्यान से नहीं सुना है एहतेशामुल हक जी, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। अगर 30% के आसपास लोगों ने कहा है कि वो खराब हालत में है या असुरक्षित है, तो करीब करीब उतने ही फीसदी लोगों ने ये भी कहा है कि सुरक्षित है। मैं आपका बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपका बात का जवाब दे रहा हूँ कि आपने किस लोगों से जी पूछा कि यहाँ पश्चिम बंगाल, आप गूगल टैप करें, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल टैप करें कि इंडिया का सबसे सेफ्टी सिटी वुमेन्स के लिए कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग जैसे मीडिया है जो एनालिसिस कैसे करता है हमें समझ में नहीं आता। अब रहा कि देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों का जो है बंगाल को हासिल करने के लिए इस तरह का वो दोष पर दोष कर रहे हैं, और यहाँ 2026 इलेक्शन रखते हुए वो देख रहे हैं कि हम किसी तरह से सत्ता। आपने इलेक्शन से जोड़ दिया, आपने एक बार फिर से इलेक्शन से जोड़ दिया, और आप ये कह रहे हैं और टीएमसी बार बार ये कह रही है कि 2026 में होने वाले इलेक्शन से पहले बीजेपी माहौल खराब कर रही है और बार बार बीजेपी को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। कुशल पांडे जी, इतने आरोप आपकी तरफ क्यों? आपने
एक भारतीय जनता पार्टी एक दंगाबाज देखिए, पार्टी ये है। सबसे ठीक है, मैं उनसे जवाब ले लूं। इन्हें मैं बंगाल उनसे के जवाब ले राजनीति लूं। के इतिहास कुशल के पांडे बारे जी में- जवाब दे रहे हैं। इन्हें बंगाल के राजनीति के इतिहास के बारे में नहीं मालूम है, इतिहास नहीं पढ़े हैं कि जब सबसे मजबूत विरोधी दल में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। 77 सीट लेकर के 2 करोड़ 28 लाख वोट बंगाल की जनता ने हमें दिया है। और आप कह रहे हैं कि हम 26 में नहीं आएंगे, ये जनता हमें वोट देगी और जनता ही बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार लाएगी। और आप कहते हैं कि गूगल पे यही आर्टिकल जब हमारी बहन का यही आर्टिकल में जब बीच में मत बोलिए ना एहतशामुल जी, बीच में मत बोलिए। मर्डर कर दिया गया, जब रास्ते पर प्रोटेस्ट करने के लिए बंगाल की जनता उतरी, कोई भी झंडा नहीं था, किसी भी पार्टी का झंडा नहीं था, उसी आंदोलन के ऊपर में यही ममता बनर्जी की पुलिस ने अच्छा, झंडों पर तो वैसे मत ही जाइए कुशल पांडे जी। दिखावे के लिए कोई किसी का भी झंडा ले रहा है, दिखावे के लिए कोई टोपी ले रहा है, कोई टोपी उतार दे रहा है, मतलब जो देख रहे हैं उस पर कंप्लीटली तो भरोसा नहीं हो सकता। ऐसे तो कई वीडियोस हैं जो प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हिंदू थे मुसलमान बनकर चले गए, मुसलमान हिंदू बनकर चले गए। नहीं, देखिए गलत आरोप है कि कोई भी हिंदू मुसलमान बनकर के दंगा भड़काने के लिए नहीं जाएगा। ऐसे वीडियोस हैं, मुसलमान हिंदू ऐसे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर। दंगा भड़काने के लिए ये गलत न्यूज है। अब सोशल मीडिया पे कौन करे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सही तरीके से आप देखेंगे तो आपको जलता हुआ बंगाल, जलता हुआ मुर्शिदाबाद, जलता हुआ जैद अनवर जी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने देख लिया जलता हुआ बंगाल, मैंने देख लिया, और मैंने ही पूरे देश ने देख लिया, जलता हुआ बंगाल देख लिया और लगातार देख रहे हैं, इसीलिए लगातार हम पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैद अनवर जी बोलिए। देखिए जैद अनवर जी, बीजेपी के बहुत बड़े ओहदे पे एक साहब है, उन्होंने तमाम ट्वीट किया था फेक पिक्चर के साथ, तब उन्होंने फिर उसके बाद डिलीट किया जब उनकी निंदा हुई। तो कौन पॉलिटिकल गिमिक के लिए कर रहा है वो दूसरा पहलू। कुशल साहब ने एक बात की कि मुसलमान खुश हैं वक्फ बिल से, उनको वाकफियत नहीं है वक्फ बिल में क्या है। मैं इनसे सिंपल एक बात कहना चाहता हूँ, आप हिंदुत्व लेके एक आइडियोलॉजी लेके आप आए हिंदुस्तान में और आप 2014 से बैठे हुए हैं, आपने तमाम हिंदुओं के वोट लेके आप सीट बनाए, ये आप तमाम बोलते हैं। तो हम मुसलमान अनएजुकेटेड हैं जैसा आपका सोच है, हम लोग पचमंदा मुसलमान है, हम सिविलाइज नहीं है। हमें सिविलाइज क्यों कर रहे हैं मोदी साहब या मोदी गवर्नमेंट? हमें छोड़ दे हमारे ऊपर। आपको 65% हिंदुओं ने वोट दिया, उनके अकाउंट में 5 लाख डाल दीजिए, उनको 2 करोड़ नौकरी दीजिए, उनको सबसे ऊंचा ले जाइए। हम मुसलमानों के इंटरफेयर नहीं करिए। अगर जब आर्टिकल बना 1947 में जब मुल्क बन रहा था, पहले इनको बताइए उस वक्त एक संविधान लिखा था एक दलित ने, मैं गौर से बोलना चाहता हूँ, उस दलित ने ये नहीं देखा था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उस वक्त हमारे जो नेता थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, उन्होंने कहा था कि मुझे ये भाईचारगी जंगल तहजीब चाहिए, मुझे ये मुसलमान इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कलमे पे एक मुल्क बना था जिसका नाम पाकिस्तान है। तो हम लोगों ने इस जमीन को चुना है, और चुना है किसने चुना है कि हमें एक आईन मिला था जो एक ताला मारता है, जो दस्तूर मिला था और जो सिस्टम एक प्रोटेक्ट करता था। अपने तमाम जो आपको मैं सिंपल लॉजिक में बात कर रहा हूँ, हम बहुत कमजोर हैं, हमें कमजोर रहने दिए। हमारा एक अल्लाह है, हमारा एक नबी है, हम अपने तमाम चीज को छोटे से दायरे में लेकर जीना चाहते हैं इस जमीन पे और इज्जत से जीना चाहते हैं। आप जब हमारे मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आके बात करना चाहेंगे और उस तमाम चीज में, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन जो सवाल किया आपके पास जवाब नहीं था। सरकार इतने तेजी से 2 बजे रात तक तैयार होके एक बिल पास कर सकती है, वो बिल कंप्लीट कर सकती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए, तो आपके पास वो जवाब क्यों नहीं था? सरकार जवाब भी नहीं दे पाई सुप्रीम कोर्ट को 5 तारीख का डेट क्यों लेना पड़ा? और तमाम अमेंडमेंट वहां रोक के बोला गया कि ये इंप्लीमेंट अभी नहीं हो सकता। कुछ ऐसा पहलू को उन्होंने कहा जो पहलू अपोजिशन उठा रही थी। अब आते हैं बंगाल की सरजमीन पे। बंगाल की सरजमीन पे मुसलमानों का ये हाल हो चुका है, ये बात पे गौर करिएगा, हुकूमत किस तरह मुसलमान को यूज करती है। आप जब किसी के मजहबी मुसल्ला पे खड़े होके किसी भी मजहब को गाली देते हैं तो थर्ड लॉ क्या है? रिएक्शन है एक्शन, रिएक्शन है रिएक्शन, हर एक्शन का हर चीज का रद्दो अमल है। यही न्यूटन का लॉ है। ग्रेविटी क्या है ये तब तमाम हम पढ़ के आए। जब आप किसी के मजहबी मुसल्ले पे खड़े होकर किसी को भी गलत बोलिएगा, लामौला एक चीज एग्जिस्ट करता है, जब ब्लैक है तभी व्हाइट है, जब व्हाइट है तभी ब्लैक है। यही हम पढ़ के हम आए हैं, उसी डिग्री को उसी ब्रिज से हम यहाँ आप वहां पहुंची मिस बंसल। तो ये तमाम चीज कहाँ से शुरुआत होता है? हाँ। जब एक कौम को आप रिप्रेजेंट करके पूरे बंगाल में पेश कर देती हैं,
फिर उसी कौम के नुमाइंदे को आप क्या बोलती हैं? दंगा क्या करने आप वालों का कोई 26 धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं सुनिए होती। ना, दंगा करने सुनिए, वाले सुनिए। दंगाई होते हैं, और जो दंगा सुनिए, करने वाले देखिए, उपद्रवी हैं अब उन्हें आते पकड़ा हैं, जाए, जो जेल में जो ठूसा जाए, और जब सख्ती से पूछा जाए तो शायद उसकी जड़ों तक पहुंचा जा सकेगा कि आखिर कौन बार बार पश्चिम बंगाल को सुलगाने की साजिश रचता है। हालांकि ममता बनर्जी और टीएमसी ये दावा कर रही है कि लगातार उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है और इसका पूरा हिसाब भी होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। एहतेशामुल हक जी, कुशल पांडे जी, जैद अनवर जी, बहुत शुक्रिया साथ में इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए।